क्या उन्होंने ये बात ज़हन में सोच ली है कि जब ये हुकूमत आएगी वो अपोजिशन वाले आएंगे और मतलब इमरान खान साहब पे मुकदमे बनाए जाएंगे, तो ये कौम बाहर कैसे आएगी, क्या किया जाएगा, किस किस्म की सपोर्ट ये चाह रहे हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान। पहले अदम एतमाद, फिर स्पीकर की रूलिंग, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आज इमरान खान साहब का कौम से खिताब और कल अदम एतमाद पर वोटिंग। जो सियासी सूरत हाल है किस तरफ जा रही है, मेहमानों का रुख करूंगी। मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं, निसार अहमद खोड़ो साहब, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी। निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नज़ीर लगारी साहब, सीनियर तजियाकार। लगारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सीनियर दिफाई तजियाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और कानूनी माहिर अजहर सदीक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे अगर अभी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अजहर साहब, आपका भी। आई थिंक अजहर साहब अभी मौजूद नहीं है, ठीक है जी। नज़ीर लगाई साहब, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी। इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है, आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई अभी भी वो आखिरी गेंद तक खेलने के लिए तैयार हैं? लेकिन उन्होंने स्टार्ट में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन उन्होंने मायूसी का लफ्ज इस्तेमाल किया। कैसे कहें, देखते हैं। थोड़ा सा फर्क है। सुबह शेख रशीद साहब कह रहे थे कि कौम को मायूसी हुई है, लेकिन ये कि इमरान खान साहब ने अपनी मायूसी का जिक्र किया है, तो मेरे ख्याल में इसी को जो है शेख रशीद ने कौमी मायूसी करार दिया था। असल मायूसी तो जाहिर है इमरान खान साहब को हुई है, और अब उन्होंने मायूसी से बहस करने के लिए कौम से खिताब किया। वो खिताब भी मायूस कौन था। और मुझे एक बात बहुत अजीब लगी है कि उनकी तकरीर का जो सबसे इससे जो ताकतवर पॉइंट था, जो बहुत अहम पॉइंट था, वो इंडिया की तारीफ की, बेपनाह इंडिया की तारीफ की गई। इंडिया की पॉलिसियां हैं, इंडिया की पॉलिसियां, इंडिया की पॉलिसियां, इंडिया जबरदस्त, इंडिया ये उसकी जबरदस्त। अगर मोदी जबरदस्त है और इंडिया की पॉलिसी तो एक ही है ना, पाकिस्तान दुश्मनी। अगर वो जबरदस्त है तो ठीक है, इमरान खान को मुबारक हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी खोड़ो साहब जी। निसार खोड़ो साहब, आज इमरान खान साहब ने कुछ बातें वही की जो पहले भी वो करते रहे, जिसको हम कहते हैं कि रेपिटेशन बहुत ज्यादा थी, पुरानी बातें वो करते रहे, कौम से उसी तरह बातें करते रहे जैसे पहले भी करते रहे। लेकिन आज मैंने उनके मुंह से एक जेल का लफ्ज सुना, जेल के हवाले से उन्होंने बात की, तो इससे मुझे समझ आ रही है, बाकी आप समझाने की कोशिश कीजिएगा, आप सीनियर सियासतदान है, क्या उन्होंने ये बात जहन में सोच ली है कि जब ये हुकूमत आएगी वो अपोजिशन वाले आएंगे और मतलब इमरान खान साहब पे मुकदमे बनाए जाएंगे? इमरान खान साहब को जेल नजर आ रहा है, उन्होंने जेल का जिक्र क्यों किया आज? अब 2 दिन के लिए जेल गया तो उसका जिक्र कर रहा है। लोगों ने तो सालों जेल काटी है, फिर भी जिक्र नहीं पहले कभी किया ही नहीं ना खोड़ो साहब, आज जेल का जिक्र कर दिया, क्या समझ आता है? देखिए बात मैं नहीं समझता इमरान खान साहब को जेल का इतना दुख है या जेल की इतनी याद सता रही है। उसको याद भी नहीं सता रही ना, उसको शौक है जाने का। ये 2 दिन की जेल जो तहरीक में थी, वो जज की बहाली के टाइम पे हुई थी, कोई लंबी जेल थी नहीं। उसका जिक्र करके खामखा वो उंगली कटा के शहीदों की लिस्ट में आने की कोशिश कर रहा था। ये गलत बात है, ये गलत बात है। उसको कोई इतना कोई बात नहीं थी। मैं उसको इस तरह से तवज्जो नहीं देता कि जेल याद करवाए और हमें जगा रहा है कि जी मुझे जेल मत भेजना, मुझे जेल मत भेजना। ये देखा जाएगा। मैं नहीं समझता कि हम खामखा कोई इंतकामी कार्रवाई करते हैं, जिस तरह से इसने इंतकामी कार्रवाइयां की। जरूरी नहीं है कि हमने कहा, हम पीपुल्स पार्टी के उस 5 साल दौर में हम यकीनी तौर पर कह सकते थे कि हमारे यहाँ पर कोई सियासी कारकुन, सियासी कैदी नहीं था। तो जरूरी नहीं है कि हम इस तरह की बातें करें। हाँ, जो जुर्म करता है उसके ऊपर तो हाथ पड़ता ही है। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने लगारी साहब, खोड़ो साहब दोनों को सुना, ठीक है, ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आप कैसे देख रहे हैं इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया? आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो उनके चेहरे के तासुरात थे, एक्सप्रेशन थे, वही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है? फिर उन्होंने कौम से कहा, नौजवानों से कहा कि आपका एक किरदार है, मतलब सड़कों पर आएंगे, क्या करेंगे, हलकों में भी जाने का सुनने में कह रहे हैं तमाम अपने लोगों को, तो क्या किया जाएगा? कौम से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपको क्या नजर आ रहा है? डॉक्टर फिजा, देखें उनकी जो पिछले 2-3 दिन पहले स्पीच थी और आज की इसमें इतना फर्क तो ज्यादा नहीं है। बात रेपुटेशन की थी और वो लेटर का जिक्र किया गया
बहुत ज्यादा वो अपने अवाम को ये बताना चाह रहे थे कि एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट और एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है, वो अगर आते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, हमने इसको एक्सेप्ट नहीं करना। उन्होंने संडे को कॉल भी दिए कि सब निकले और जाके बताएं। तो बेसिकली वो ही वांटेड टू पुट प्रेशर, और उस नैरेटिव को जो उन्होंने एक बिल्ड किया हुआ है उसको वो और ऊंचाई पे ले जाना चाह रहे हैं। और वो ये करना चाहते हैं कि ताकि कम अज कम लोग उनके साथ हों, और वो अगर कहीं इक़्तिदार से ख़त्म भी होते हैं जैसे अभी नज़र आ रहा है, उसके बाद वो अगले नैरेटिव को ऐसे बिल्ड करना चाह रहे हैं कि अगले 3 महीने में 6 महीने में अगर इलेक्शन होते हैं तो जिस तरह उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है वो और ऊपर लेके जाएं, अपना विक्टिम कार्ड लेके आए कि मैं सियासी शहीद कर दे गया हूँ, मुझे 5 साल पूरे किए गए हैं, मुझे किसी की सपोर्ट के साथ हटाया जा रहा है। ये उनका आइडिया है और उनका नजरिया था जिसको लेकर के फिर उन्होंने कहा कि जी ये लेटर जो है ये क्यों आया, कैसे आया, और इसको हम दिखा नहीं सकते, तो एक कोड होता है वो जो है वो फिर एक क्लोज हो जाता है, वो नहीं हम करना चाहते। लेकिन उसके बाकी जो उसके दर्जा ज़्यादा हैं वो ज़रूर बताएंगे। मेरे ख्याल में वो असेंबली में भी इसका ज़रूर जिक्र करेंगे। जब एक दफ़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस स्टार्ट होता है तो लोग तकरीर करेंगे, फिर कहीं ना कहीं इस लेटर का भी जिक्र आएगा, तो शायद वहाँ पर इन कैमरा में दिखाया जाए। वो एक बिल्ड कर रहे हैं कि अगर किसी वजह से ये प्रॉब्लम होती है तो फिर कौम साथ उनके खड़ी होनी चाहिए एहतजाज के लिए। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, अजहर सदीक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। जी साहब, कैसे देखते हैं आप इमरान खान साहब की तकरीर? आपने सुनी, वो कह रहे हैं जी कौम जो है, अब कौम से बाकायदा मुतालिबा किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, उनको कहा जा रहा है जिस तरह भी लिया जाए कि जी बाहर आएँ। फिर उन्होंने एहतजाज की कॉल भी दे दी है। तो ये कौम बाहर कैसे आएगी, क्या किया जाएगा, किस किस्म की सपोर्ट ये चाह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से खासतौर पर, चूंकि आप कानूनी माहिर हैं, वो कह रहे हैं जी कि मैं मायूस हूँ, मीनू तस्लीम कर लिया फैसले को, एहतराम करता हूँ लेकिन मायूस हूँ। कैसे देखते हैं आप? अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस हो प्राइम मिनिस्टर, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए फिजा, एक तो पहली बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, पाकिस्तानी तारीख में सुप्रीम कोर्ट इस तरह माइक्रो मैनेजमेंट में कभी गई नहीं है। और वैसे भी पहला फैसला होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान के इख्तियारात में बराह रास्त मुदाखलत की, मुदाखलत कह रहा हूँ कि यानी डेटे देना कैसे होगा, अपना जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अगर मुंतखब करना है वो कैसे होगा। अब ये माइक्रो मैनेजमेंट मैंने नहीं आज तक कोई ऐसा फैसला देखा, मानना तो पड़ेगा। और नजरसानी उन्होंने कंप्लीट कर ली और वो नजरसानी फाइल करने लगे हैं। फिर वैसे भी ये स्पीकर या बाकी लोगों के इख्तियारात में एनक्रोचमेंट का लफ्ज अगर इस्तेमाल किया जाए, आइन का आर्टिकल अगर आप 68 पढ़ लें तो 68 में जजिस को और जजिस के कंडक्ट के बारे में पार्लियामान में आप गुफ्तगू नहीं कर सकते, वो ममानियत है। इसी तरह आर्टिकल 69 के अंदर अगर आप देखें तो 69 में पार्लियामान के इख्तियारात में या पार्लियामान के कामों में कोई भी अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती है। वो रूलिंग गलत थी। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ अजहर साहब, लेकिन देखिए जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुद खटखटाया जाएगा, जब पार्लियामेंट में मामला हल नहीं होंगे, मामला आपके सामने था, ये ऑपोजिशन हुकूमत आमने सामने खड़े हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाहिर बात है फैसला भी देगा। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है कि अब ये है ना, अब ये पार्लियामेंट चली गई, अब फैसला ये मौजूद है, अल्लाह करे ये फैसला किसी स्टेज के ऊपर भी अपना नजरसानी ना हो। मुझे जो नजर आ रहा है कि ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो किसी स्टेज के ऊपर ये फैसला मुझे वापस आता नजर आ रहा है कि ये मामला जो है ना, ये अभी तो ये अपोजिशन वाले बड़ी छलांगे मारते फिर रहे हैं ना, कुछ अर्से बाद आप देखिएगा उन्होंने इसी फैसले को। लेकिन अजहर साहब आप कह रहे वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको फैसला, ये नजरसानी की आपने बात की तो 5-0 से ये देखे ना, मतलब पांचों जजेस जो हैं वो मुत्तफिक थे और 5 दिन लगाए गए ये फैसला देने में। इतवार को शुरू हुआ था मामला, जुमेरात को 5वें दिन फैसला है, 5 रुकनी बेंच और 5 जजेस की राय से फैसला आया। फिर भी आपको लग रहा है कि नजरसानी होगी? मतलब ये जरा समझा दीजिए। मैं डॉक्टर साहब, मैं कोर्ट में अंदर मौजूद था और जिस तरह अपना तकरीर शहबाज शरीफ ने, बिलावल भुट्टो ने, रजा रबानी ने, मैं तो अपना मैं तो दुख का मकाम था कि अगर मिसाक़े जमहूरियत को या पुरानी बातों को अगर उठाकर देखें तो ये तो ये फैसला उनकी नफी था। ये उन बातों की जो उठाते रहे हैं पार्लियामेंट की मजबूती के लिए, चले इस बात को हम छोड़ते हैं, अब आगे की तरफ हम चलते हैं। और अगर फैसले में माइक्रो मैनेजमेंट अगर देखा जाए, उस स्पीकर की रूलिंग को सेट असाइड कर दिया है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ी है कि वो 7 दिन जो थे ना, 7वें दिन ये फैसला हुआ
और 7वें दिन में 7 दिन अब गुजर चुके थे, ये वापस आप उस डेट पे आ नहीं सकते, क्योंकि 3 दिन से 7 दिनों के अंदर कहा था आर्टिकल 95 के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ये भी वक्त बढ़ा दिया, और ये अपना मजमूआ दीवानी के अंदर, ज़ाब्ता दीवानी के अंदर आर्टिकल 1 सेक्शन 148 है, वो कहता है कि आप वक्त तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो कानून के अंदर चीज लिखी होगी वो आप इजाफा नहीं कर सकते। तो दूसरी बात अगर देखा जाए नजरसानी के लिए ये पॉइंट भी मौजूद है। तीसरी बात की तरफ आते हैं, हम चले इन बातों को छोड़ें। अब बात इतनी है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सुबह का है ऑर्डर ऑफ द डे के हवाले से। अब ऑर्डर ऑफ द डे में जब लास्ट टाइम पे ये मामला चला था तो ऑर्डर ऑफ द डे में चौधरी फवाद ने एक बाकायदा ऑब्जेक्शन रेज किया था और इस पे बात की थी कि ये वो मामला था जिसकी बुनियाद पर उन्होंने तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी थी और अपना मामला चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब वही वापस आएंगे, वहाँ यही लिखा हुआ है सेशन ऑफ सेशन प्रॉग नहीं होगा। प्रॉग से बड़ा ये है। ठीक है अजहर साहब, ठीक है, मैं आपको तो दोबारा आती हूँ। ठीक है ठीक है, अच्छा मैं आपको तो दोबारा आऊंगी। निसार खोड़ से मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। अब नजर सदीक साहब को भी सुना, वो कह रहे नजरसानी हो सकती है, और ये जो पार्लिमानी मामला है सुप्रीम कोर्ट में अगर नहीं जाना चाहिए फिर भी चला गया, जाहिर बात है पार्लियामेंट में मामला हल नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब कल क्या देख रहे हैं आप निसार खोड़ो साहब? मैं गुजारिश तो करूँ ना, मेरी सुन तो ले मेरी बात। जी खोड़ो साहब जी प्लीज। मुझे बहुत अफसोस है कि किसकी बात कहां से और कहां से कहां तक ले जाई जा रही है। आज का मैं कौम से खिताब पूछना चाहता हूं कि किया क्यों? क्योंकि सिर्फ आज आखिरी इजलास था या आखिरी दिन था उनका प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए वो टाइम जाया करना चाहते थे कौम का? एक भी लफ्ज उसने आइन की महफूज और हिफाजत के लिए बोला उन्होंने? जिस आइन के तहत इन्होंने हलफ उठाया उसी आइन के तहत हमने हलफ उठाया। अगर वो सच्चे हैं तो हम भी सच्चे हैं, अगर हमें झूठा कहता है तो वो खुद भी झूठा है। बात दरअसल क्या है, आइन की आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ है? हर इंसान को, हर शहरी को रियासत के साथ वफादार होना चाहिए। इसमें बैरूनी साजिश कहां से आई? हम कोई कल परसों तो नहीं बोल रहे थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, हम तो महीनों से बोल रहे थे, हम तो महीनों से बोल रहे थे। पिछले साल भी जब पीडीएम ने लॉन्ग मार्च पोस्टपोन किया था उस वक्त भी हम लॉन्ग मार्च के ये कहते थे कि जी हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करना चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए, अवामी रेला भले निकले लेकिन जमहूरी रास्ते से इसको हटाना चाहिए। ये जमहूरी रास्ता है, आइन में लिखा हुआ है, हमारे पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि हां अगर मतलूबा नंबर हो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप पेश कर सकते हैं। अगर बैनुल अक़वामी साजिश है और इनको पता था कि बैनुल अक़वामी साजिश है तो फिर अपने लोगों को क्यों नहीं बता रहा था? अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? उसके अपने लोग जो है मुनर्फिन में से क्यों आ गए? उन्होंने वोट तो दिया नहीं, उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगी, लेकिन अपने लोगों को रोक क्यों नहीं सका? एलाइज तो चलो अपनी सियासी सोच को नजर में रख के कोई ना कोई किसी न किसी के साथ अलायंस कर सकते, लेकिन अपने पीटीआई के लोगों को उसने एतमाद में क्यों नहीं लिया था कि जी एतमाद पेश हो जाने के बाद कौम से आके खिताब करते हुए सीक्रेट एक्ट भी कहता है और सारा कुछ बता भी देता है। करता क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट एक मिनट इसी सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस जो है, ये चीफ जस्टिस से जो एक मिनट मैं अर्ज कर लूं, इसी चीफ जस्टिस ने इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था जब उन्होंने सीता वाइट को डिक्लेयर नहीं किया था अपनी वाइफ। यही चीफ जस्टिस आज अगर उनके एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता है और डिप्टी स्पीकर के एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता है तो इमरान खान मायूस क्यों होता है? जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाने दा। आइन की इंटरप्रिटेशन डिप्टी स्पीकर का काम नहीं है। आइन की इंटरप्रिटेशन डिप्टी स्पीकर का काम नहीं है। इनडायरेक्ट एट्रीब्यूट करना स्पीकर का काम नहीं है। अगर इंटरप्रेट करती तो सुप्रीम कोर्ट करती 5A को कि क्या हम 197 सारे गद्दार हैं? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार था, डिप्टी स्पीकर का अख्तियार नहीं था कि वो हमें कह देता गद्दार। अच्छा ब्रिगेडियर हारिस साहब वोटिंग कराता, हार जाते तो हार जाते। देखिए बात सुने, ठीक है इस लाइन पे रहे जो हुआ है। अब ये कानून की मुख्तलिफ शिकलें अपनी जगह पे होंगी,
अपनी जगह पे होगा, लेकिन जजेस बैठे, हमने शिकायत की, उन्होंने सुओ मोटो नोटिस लिया, या हमने क्या असेंबली का डिसॉल्व करना कोई कम बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ना ले। सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप रहे, सुओ मोटो क्यों ना ले, हम क्यों ना जाएं सुप्रीम कोर्ट के पास? उस वक्त भी तो हम जाते थे ना, सही है, ठीक है। जब जनरल साहब आते थे और मुल्क पर कब्जा करके बैठते थे, हम सुप्रीम कोर्ट जाते थे कि नहीं जाते थे? अच्छा, मुशर्रफ के जमाने में गए, जियाउल के जमाने में गए, हर जमाने में गए कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगी कि 4 मार्शलों को उन्होंने कंडोन करके कौम से गुस्ताखी की है और कौम हमें माफ करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हम सुप्रीम कोर्ट क्यों न जाएं? डिसॉल्व हो रही है असेंबली और हम बैठे देख रहे हैं कि जी इमरान खान ने बोल दिया कि जी डिसॉल्व कर दो, तो बस जी डिसॉल्व कर दो। डिप्टी स्पीकर को जबरदस्ती कहा कि जाके ये रूलिंग पढ़ कर, रूलिंग किसकी पढ़ी? असद कैसर की। अच्छा। डिप्टी स्पीकर ने अपनी जान बचाई, नाम आया असद कैसर का, उसका लिखा हुआ ऑर्डर पढ़ के और उठ के भाग के चला गया। जब तुम्हारे पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग रखी हुई थी, तो वोट ऑफ ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्यों करने दिया और क्यों करने दिया ये सारी चीजें? ठीक है, डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात होंगे। ठीक है, आपने आपका डिटेल पॉइंट आ गया निसार खोड़ो साहब। मुझे ब्रेक का कहा जरा, ब्रेक से वापसी पे ब्रिगेडियर हारिस साहब आपसे पूछना चाहूंगी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो मिनट्स थे उसके हवाले से कहा जा रहा था, मिनट्स फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि अगर मिनट्स ये आ जाएंगे सामने, ये नुकात सामने आ जाएंगे तो हमें चुप रहने दें। इस तरह की बातें क्यों की जाती रही वुज़रा की जानिब से? इस पर बात करेंगे, आपका मैं कॉमेंट लूंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। निसार खोड़ो साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, अजहर सदीक और नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों को दोबारा से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक पे जाने से पहले ब्रिगेडियर हारिस साहब, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ कर गई थी, जिन नाजरीन ने अभी ट्यून इन किया है बोल न्यूज़ में, उनके जरा रिपीट कर दूं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिया में बाकायदा बताया गया कि जी बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस हवाले से बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं, ये जरा प्लीज नाजरीन को गाइड कर दीजिए। डॉक्टर फिजा, वो मेरे ख्याल में मिनट्स में लिखा हुआ था कि तशवीश का इजहार किया और डिबार्स एक इशू करना चाहिए, ठीक है, जिसपे कंसर्न शो करना चाहिए, ये बात तो उसमें दिखाई गई थी। और सेकंड बात ये है कि जो लेटर को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ज़्यादा बता रहे हैं, उसको एक बेस्ट तरीका ये कि कमीशन मेरे ख्याल में आज उन्होंने बनाया था, फिर वो जनरल तारिक ने उसको मेरे ख्याल में अपनी जाती मसरूफियात की वजह से मना भी कर दिया जी। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट शुड राइट टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जी हमें जो है एक ज्वाइंट कमीशन, जुडिशल कमीशन बना के दें और कोई रिटायर्ड सीनियर जज हो उनके ऊपर बनाएं और वो इसको इंक्वायरी करें और फाइंड आउट कर लें, और उस पर सबको पता चल जाएगा देश से कि उनके पास पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, उनके पास एविडेंस भी है। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे कि उसको कर लिया जाए, क्योंकि ये अगर वो बार बार कह रहे हैं और जिस तरीके से कह रहे हैं बैरूनी मुदाखलत है, जो कि हमेशा होती भी है, ऐसी वो बात नहीं है, तो उसका हल निकलेगा। बट आई थिंक जनरल तारिक को नहीं डिटेल करना चाहिए, उनको कोई ऐसा करें न्यूट्रल, जिसको अपोजिशन भी एक्सेप्ट करे, और वो आई थिंक कोर्ट है, जो कोर्ट अपनी तरफ से किसी भी हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट जज को डिटेल कर दे, उसको फाइंड आउट कर लेंगे, ये तो बात ठीक है। लेकिन आई थिंक एक बात जरूर है कि अगर कल इजलास होता है तो जो एक लीगल तरीका है, अगर डिबेट अलाउड है तो डिबेट होनी चाहिए। अगर डिबेट के बाद वो इस लेटर का जिक्र करना चाहते हैं, इन कैमरा जरूर दिखाएं, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो एक वोटिंग तो, और वोटिंग प्रोसेस में आप देखते हैं कि वो किस तरीके से की जाती है, और अगर वो किसी वजह से कामयाब होती है तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है इमरान खान के लिए, ही शुड सिट इन द ऑपोजिशन, ही विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। और उसके बाद अपना विक्टिम कार्ड भी है, सियासी शहीद भी हैं, वो भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये ऑपोजिशन 4 महीने हुकूमत चलाती है तो क्या ये मसाइल को हल कर सकेगी, क्या उनके पास कोई सोल्यूशन है, और अगर नहीं है तो मेरे ख्याल में जितनी तेजी से इमरान का ग्राफ ऊपर जाएगा उतनी तेजी से इनका जो अपोजिशन ग्राउंड नीचे जाएगा कि वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे, और अल्टीमेटली इलेक्शन में जो है वो इमरान खान की पीटीआई को फायदा होगा, बिकॉज जिस तरीके से हुकूमत चल रही थी और अभी काफी लोगों की ये इकट्ठी पार्टी का ये वो होगा, हुकूमत होगी, तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, वो डिलीवर भी नहीं कर सकते। इससे ऑपोजिशन को ज्यादा फायदे, जो ये नई हुकूमत है इससे ज्यादा नुकसान होगा। आई थिंक ये भी पीटीआई को दूर सोचना चाहिए।
सही सही। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैं अजहर साहब आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं लगारी साहब आपका कमेंट चाहूंगी कि जी इमरान खान साहब बार बार उस खत का जिक्र भी कर रहे हैं और सीक्रेट होने की वजह से जो मरासला है अवाम को नहीं दिखा सकता, ये भी कहा गया। तो लगारी साहब एक बात का बार बार जिक्र किया जा रहा है, अब वो जो जिसका इतना जिक्र किया जा रहा है अब वो सीक्रेट तो ना रहा, अब अंदर क्या लिखा है ये मरासला, मतलब ये सीक्रेट लफ्ज को जरा आपका वसी तजर्बा है, आप अल्फाज का माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं, लगारी साहब सीक्रेट अब क्या? अच्छा, मैंने कमेंट करने है या बात करनी है? आपने बात करनी है, आप बात करें डिटेल में। नहीं, कमेंट तो बस नो कमेंट, बस बात हो गई मेरी। नहीं, आप तफसील से बात करें लगारी साहब, फिर मैं अजहर साहब की तरफ आऊंगी। जी जी लगारी साहब, जी लगारी साहब प्लीज। मैंने कह दिया नो कमेंट, आप आगे प्रोग्राम को आगे चलाएं ना। अच्छा, आपने कह दिया नो कमेंट, मैं नहीं सुन पाई आपको। अच्छा, आपने नहीं, आप तफसील से जवाब दे देना, मैं कह रही हूँ मुझे कमेंट नहीं चाहिए, आप तफसील से जवाब दे दें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लेटर, जिस लेटर को जलसा आम में सुनाया गया, जिसके बारे में कंटेंट बताए गए हैं, अब वो कह रहे हैं कि सीक्रेट एक्ट के तहत डीकोड होगा और पता चल जाएगा। ना सीक्रेट कैसा? अब आप बात करें। हाँ, वो सीक्रेट मुझे भी समझ नहीं आ रहा, वो सीक्रेट कैसे रहेगा लगारी साहब? कि वो अब ये कह रहे हैं कि उसको डीकोड करना पड़ेगा। डीकोड करने के लिए अमेरिका भेजा जाएगा, डीकोड करने के लिए कहां किस जगह पर भेजा जाएगा, फिर कैसे पाकिस्तान के लोगों के बारे में पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में कोडिंग डीकोडिंग कैसे होती है। बेवकूफ समझ रखा है इन्होंने पूरे मुल्क के अवाम को। जिस बात को आप गली गली में कहते फिर रहे हैं, आपके वज़रा गली गली में कहते फिर रहे हैं, आपके अरकान असम्बली गली गली में कहते फिर रहे हैं, आपके जो मुशीर तर्जुमान आपके दर्जनों वो गली गली में कहते फिर रहे हैं। अब वो ये बात जो है वो डीकोडिंग होगी, कोडिंग होगी, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, ये हम कर नहीं सकते हैं। तो असल बात बता दें कि असल बात यह है कि ऐसा किसी ने नहीं कहा है, और आपने एक कहानी घड़ी है, और कहानी इसलिए घड़ी है कि आपको इससे फरार करना था, फिर उससे भी नहीं बचा मामला आपका, तो फिर आपने डायरेक्ट आइन पर हमला कर दिया और आइन को एब्रोगेट किया। आइन का आर्टिकल 5 कहां से कहां वायलेट हुआ था, किसने किया था? क्या उस असेंबली ने किया था, या असेंबली में बैठे उन लोगों ने किया था जिन लोगों को इन्होंने कह दिया कि जनाब वो खत्म हो गए और वो सारे हाई ट्रीजन के सजा भी दे दी गई उनको? उन लोगों को अरकान असेंबली को 76 थे, 177 थे, 78 थे, जो भी थे, उनको सजा भी दे दी गई और उनको उस हक से महरूम किया गया कि जो उनने वोट देना था। एक ही काम के लिए वो आए थे, वोट देने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने वही तो बहाल किया है जिसका सबको मलाल हो रहा है। उन लोगों को जो इनको किसी सूरत में, हर सूरत में इक़्तिदार में देखना चाहते हैं, उन लोगों का ये मलाल है। ठीक है। तो ये मलाल तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो कहा जा रहा है कि ये वो जो है रिवर्ट हो जाएगा, वो वापस चला जाएगा, उसका तो तरीका यह है ना कि फिर जिन लोगों के ऊपर हाई ट्रीजन लगाई गई है उनके ऊपर बाकायदा केस फाइल किया जाए, वो गद्दार साबित हो जाएं, उनको सजा दे दें, फिर आप इनको वापस ले लें। वरना दूसरी सूरत भी है कि अपना फवाद चौधरी के खिलाफ, कासिम सूरी के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ हाई ट्रीजन का केस किया जाएगा। कैसे हुआ ये सारा का सारा मामला, जिसको रिवर्ट करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। सही, ठीक है, ठीक है। अजहर सदीक साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। इलेक्शन कमीशन का कहना जी 7 महीने से पहले इंतखाबात नहीं हो सकते, 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन पे बड़े सवालात उठ रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन पर भी आईनी हदूद से तजावुज के बल्कि इल्जाम तक लगते रहे। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं पहले नजीर लगारी साहब के हवाले से एक छोटा सा, हाई ट्रीजन शायद हमें पता नहीं है, हमने तो मजाक बनाया हुआ। हाई ट्रीजन आइन एब्रोगेट करना होता है, वो डिक्टेटर करता है जब आइन में तरमीम करता है, या आइन रोजाना तोड़ते हैं ये सारे लोग। किसने कह दिया हाई ट्रीजन? हाई ट्रीजन की डेफिनेशन समझनी चाहिए। हमने जिस तरह मजाक बनाया ना गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहा, इसी तरह हाई ट्रीजन के सर्टिफिकेट भी हमने बांटना शुरू कर दिया। और मैं चैलेंज करता हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता हाई ट्रीजन का। ये तो हाई ट्रीजन उस पर भी लगा रहे थे कि स्पीकर ने। अजहर साहब की आवाज शायद नहीं आ रही, अजहर साहब से राब्ता मेरे ख्याल से मुनक़ता हो गया। ठीक है जी, खोड़ा साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। खोड़ा साहब कल आप क्या देख रहे हैं, अब कल क्या होगा? अब तो कोई सरप्राइज तो उनका पत्ता कुछ भी नहीं रह गया, या अब भी कुछ है? देखें, बात सुने, अब उसको कोई ना कोई कुछ बताएगा तो हो सकता है सुबह तक। निसार खोड़ो साहब, अब मसला मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अभी कोई सरप्राइज वोट हो जाने दे। मेरे ख्याल से उनको आवाज नहीं जा रही। निसार खोड़ो साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? यस, वी कैन हियर। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? मैं तो सुन रहा हूँ। नहीं सुन रहे हैं हम भी, मैं सुन रहा हूँ। वी आर आल्सो लिसनिंग यू। तो मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही सर? आ रही है, बिल्कुल। सर मैं गुजारिश करूं, कल वोट ऑफ नो
कल एजेंडा पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रखा हुआ है। उस दिन रखा हुआ था तो उसने पोस्टपोन कर दिया, तो इसका मतलब यही है कि पहला एजेंडा होना यही चाहिए, स्पेशल सेशन होना चाहिए इसको, और उसमें वोटिंग होगी। हमारा जमहूरी हक है, हमने वोट करना है, किसी के अगेंस्ट में करना है या फेवर में करना है। वो हो जाने के बाद किस्सा तमाम हो जाएगा। फिर अगर इमरान खान हार गया तो नई हुकूमत का इंतखाब हो जाएगा, लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन हो जाएगा। लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन जब होगा तो उसके बाद फेडरल कैबिनेट बनेगी, फेडरल कैबिनेट बनेगी और पाकिस्तान के इतनी सारी सूरत हाल को, जहां डॉलर 192 रुपये पहुंच गया हो, जहां स्टॉक एक्सचेंज बैठ गया हो, जहां वहां महंगाई उरूज पे रही हो, बेरोजगारी, ये सब मसले हैं। उसको निकलने की कोशिश करेगी आगे की हुकूमत। अल्लाह करे वो कोई रिलीफ दे सके अवाम को। अवाम ने बड़ी जद्दोजहद की है, मैं अवाम को फतह का सलाम पेश करता हूं। उन्होंने जद्दोजहद करके और फतह हासिल की है। पाकिस्तान में पहली दफा एक वजीर आजम को उतारने में अवाम कामयाब हुए हैं, अवाम के नुमाइंदे कामयाब हुए हैं, उनके अपने पार्टी के लोग के खिलाफ हुए हैं, उनके इत्तेहादी उनके खिलाफ हुए हैं। हम तो थे अपोजिशन, हम तो थे, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर सब्त कर ली है कि इसने आइन इस्तेमाल किया, आइन का कोई रखवाला नहीं। इमरान खान ने एक बहुत बड़ी ज्यादती की है, अपनी नस्ल को, नौजवान नस्ल को जो देता रहता है, उसको कभी ये बावर नहीं कराया कि आइन कितना इंपॉर्टेंट है। खुद से असेंबलियां डिसॉल्व करके उस आइन जिसकी वजह से खुद वजीर आजम बना, उसको तबाह कर दिया। ये बड़ा दाग है इमरान खान के ऊपर जो रहेगा। ये हमेशा से असेंबलियों को 2 नंबरी कहता रहा, कभी लानतें भेजता रहा। आज भी उसने डिसॉल्व करके असेंबली की इज्जत व वकार को मजरूह किया। नो कॉन्फिडेंस तो हमने हुकूमत के खिलाफ किया था ना, हमने रियासत के खिलाफ तो कोई बात नहीं की थी। और हुकूमतें तो चेंज होती रहती हैं, पता नहीं कितने मुल्कों में नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। और नो कॉन्फिडेंस ले आने का मतलब कि अब तो हद हो गई थी, इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि नो कॉन्फिडेंस ले आते। लोग इतने तंग थे और हम चुप नहीं रह सकते थे। मुझे नहीं मालूम आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। जी आ रही है। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इमरान ने नौजवान नस्ल को वो बुनियादी अहमियत के जो सवाल है उससे दूर हटा के और फरोगी बातों में सोशल मीडिया के थ्रू कुछ और कहने की कोशिश कर रहा है, जो पाकिस्तान की कौम को और कमजोर कर रही है। अच्छा, खोड़ो साहब, मेरा एक सवाल आपसे, फिर ये सवाल मैं लेके आपकी तरफ भी आऊंगी ब्रिगेडियर साहब। ये जो अभी आप लोग उनको सिलेक्टेड कहते रहे, अब उन्होंने लफ्ज का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, इम्पोर्टेड का लफ्ज अब नया तारुफ करवा दिया गया कि इस तरह के अल्फाज, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, अगर मुझसे पूछ रही हैं तो हमने क्या गलत किया था, हमने क्या गलत कहा था सिलेक्टेड कह के इसको? ये माइनॉरिटी ग्रुप था असेंबली में, मेजॉरिटी ग्रुप नहीं था। इसको अच्छा। कुछ लोगों ने मिला के इसको और लोग इसके साथ मिला दिए, कुछ आजाद मिला दिए, कुछ दूसरी पार्टियां मिला के दे दी इनको, और इनकी मेजॉरिटी बन गई। और फिर ये रोजाना कहता रहा अपनी सारी नाकिस पॉलिसियों में उस एस्टेब्लिशमेंट को अपना हिस्सेदार कहता रहा कि जी हम वन पेज पे हैं। इसके अलावा और कोई डायलॉग था नहीं इसके पास। प्राइम मिनिस्टर को क्या जरूरत पड़ी है कि ये कहे कि जी हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी एक पेज पे है। आर्मी ने तो हुकूमत का काम करना है, मुल्क की हिफाजत करनी है, बॉर्डर संभालना है, इंटरनल सिक्योरिटी पे देखना है। वन पेज करके उन्होंने उनको मुलविस कर दिया अपने। ठीक है खोड़ो साहब, ठीक है।
ठीक है। अच्छा ब्रिगेड साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब ये जो इमरान खान साहब इंपोर्टेड गवर्नमेंट का लफ्ज उन्होंने नया तारुफ करवा दिया मार्केट में, तो क्या कहेंगे आप? अब इस तरह के अल्फाज जब बोले जाएंगे तो आवाम का पहले से जहन बनाया जा रहा है कि जो अब ये होगा ये इंपोर्टेड होगा, ये मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मजीद आप बता देखें डॉक्टर फिजा, उन्होंने एक नैरेटिव बना ली है कि ये नैरेटिव, हाँ एग्जैक्टली, उनका नैरेटिव क्या बनाया उन्होंने कि जी ये मुझे लोगों की ज़हन साजी पहले से ही कॉन्स्पिरेसी करके, तो उसको वो नैरेटिव उन्होंने इंटेलिजेंटली इसको अपने लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और काफी मैंने देखा है कि लोगों में सोशल मीडिया पे आवाम में काफी फर्क आ जाता है। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, ये तार खोड़ो साहब के मेरा एक छोटा सा सवाल है कि वो अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं बगड़े हारिस बोल रहा हूँ। बिल्कुल राइट है, ये डेमोक्रेटिकली ठीक आप कर रहे हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस राइट है, डेमोक्रेसी में यही होता है। सिर्फ आप लोगों ने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है कि देखें, क्योंकि जब आप आएंगे तो नई काफी पार्टी के मिलकर हुकूमत बना रहे हैं, आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि इसका सोल्यूशन आपके पास क्या है? आप कैसे डॉलर कंट्रोल करेंगे, आप प्राइस कैसे कंट्रोल करेंगे, आप मुल्क में हालात कैसे करेंगे, आप क्या ऑपोजिशन साथ दूसरी ऑपोजिशन को लेके चलेंगे या कन्फ्रंटेशन होगी? इसकी आप लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई ताकि मुल्क कम से कम स्टेबल हो और आगे की तरफ हम देख सकें। मैं सर गुजारिश करूं कि इमरान खान की हुकूमत खुद कोएलिशन गवर्नमेंट थी और कोएलिशन गवर्नमेंट के लिए उसके कमेंट परसों चौथ आए थे कि जी ब्लैकमेल होते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट से। अब इमरान खान अपनी कोएलिशन गवर्नमेंट के बारे में ये बोल रहा है। हम भी कोएलिशन गवर्नमेंट ही बनाने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो तादाद है उसमें मुख्तलिफ पार्टियां हैं मौजूद, लेकिन वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने हालात को देखने के बाद जिम्मेदारी उठाने को आ रहे हैं, हालात को महसूस करते हुए जिम्मेदारी उठाने को आ रहे हैं। 4 महीने या 6 महीने और कुछ न हुआ तो कम से कम अवाम में से हिजान जरूर कम करेंगे, हिजान जरूर कम करेंगे। ये रोजाना का जो अवाम के ऊपर बमबारी हो रही थी उससे जरा परहेज करेंगे, रिलीफ देने की कुछ कोशिश करेंगे जिसका इंतजार है अवाम को। अभी भी पता चला ना, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, डॉलर 2.5 रुपए सस्ते हो गया। क्या इसमें ना तो कोई अगली हुकूमत आई है, न इसमें इमरान खान का क्रेडिट है। 2.5 रुपए डॉलर सस्ता हो, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद। इसका मतलब यह है कि हमारी अपनी की हुई बातें हैं, ये कोई इंटरनेशनल बात नहीं है जिसकी वजह से डॉलर महंगा होता है और सस्ता होता है। यही कहीं है कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल अब इमरान खान के जाने के साथ फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रही है। मार्केट में डॉलर कम हो गया, हो गया तो महंगा हो गया। ये कुछ इस तरह की अरेंजमेंट है, उसको ठीक करना चाहिए। ठीक है, कुछ न कुछ बेहतर करेंगे। ठीक है। अच्छा लगारी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। अब इमरान खान साहब ऑपोजिशन बेंचों पर अगर बैठेंगे, पीटीआई वाले ऑपोजिशन बेंचों पे बैठेंगे, उनकी जगह पे शहबाज शरीफ आ जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब की जगह पे वो चले जाएंगे, तो इमरान खान साहब तो कह रहे थे मैं हुकूमत से अगर चला गया तो मैं मजीद तगड़ा हो जाऊंगा, खतरनाक हो जाऊंगा, न जाने क्या क्या हो जाऊंगा। तो फिर ये तो आपस की लड़ाई मजीद बढ़ती जाएगी, पार्लियामेंट के अंदर क्या कुछ होगा, अवाम बेचारी यही सब कुछ देखती रहेगी, अवाम का क्या बनेगा? पहली बात यह है कि बातों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इमरान खान का इक़्तिदार आ रहा है या चला गया है और ये हुकूमत आ रही है। कल से ही इमरान खान के जो दोस्त हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि नादान दोस्त हैं, कुछ लोग, वो उनको मशवरे दे रहे थे कि आप बस असम्बलियों से इस्तीफा दे दें और घर चले जाएं। वो अब पार्लियामान को छोड़ दें और अपने लिए जो है वो ऐसा रास्ता अख्तियार करें जो पार्लियामेंट का नहीं है रास्ता। तो नतीजा ये है कि हम ये कहते रहे कि भाई इमरान खान एक बड़ी आवाज़ हैं, उनको मौजूद होना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर मौजूद होना चाहिए, अपने पूरे मामलात में अपना किरदार अदा करना चाहिए। पार्लिमानी जमहूरियत में यही तो होता है कि एक हुकूमत होती है और एक हिज़्ब इख्तिलाफ होती है। और अगर वो मैदान छोड़ देते हैं, पहली बात यह है कि उन्होंने इधर उधर से सारे पंछी जमा किए थे, वो तो सब उड़ जाएंगे। बाद में मालूम होगा कि वही आदमी जाकर बचेंगे। आज भी उनकी पार्लिमानी पार्टी के जो लोग थे वो उतने तादाद में नहीं थे जितनी तादाद में वो समझ रहे थे। अगर वो फिर भी 100 से कम हो जाते हैं तो उनके लिए अपने लिए एक मसला होगा कि उनके पास लोग नहीं रहेंगे। अच्छा फर्ज करते हैं
इमरान खान न जाते हाउस में और वो किसी भी आदमी को वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाता, तो आगे की जितने मराहल तय होंगे उस लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ होंगे ना, इमरान खान के साथ तो नहीं होंगे। उन्हें स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें मौजूद रहना चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि अगर कोई शख्स किसी गैर मुल्क की साजिश में मुलविस है तो उसको काफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, यानी उसके सारे शवाहिद देने चाहिए। ये कोड डी कोड का मसला नहीं है। हमें रोजाना कैबल्स का पता चलता है, सफारती कैबल्स होते हैं, आते जाते रहते हैं। ये आपके सफीर ने भेजा, किसी ने धमकी भेजी, हमें जरूर मालूम होना चाहिए। और ये इमरान खान फिर पीछे हटे, हम आगे बढ़ेंगे, हम मीडिया के लोग आगे बढ़ेंगे, वकील आगे बढ़ेंगे और लोग आगे बढ़ेंगे जो इस चीज को कन्फ्रंट करेंगे कि कौन मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा था और किसने जाकर ये पैसे लिए अमेरिका से। ये हम पीछे पड़ेंगे, ये नहीं पीछे पड़ेंगे। पहली बात ये है कि वो चीज हकीकत सामने आनी चाहिए। सही सही। अच्छा खोड़ो साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। शहबाज साहब ने तो वाजे कह दिया है कि जी हुकूमत में आने के बाद एक काम तो वो करेंगे कि जी वो जो नैब न्याजी गठजोड़ है उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी, यानी नैब के इख्तियारात कम किए जाएंगे, नैब को खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या पीपल्स पार्टी की भी प्रायोरिटी है नैब को खत्म करना, जैसे कि PMLN ने तो वाजे इस बात का इजहार कर दिया? देखें, 18वीं तरमीम में नैब के बारे में डिस्कशन हुई थी। 18वीं तरमीम में नैब को वैसे का वैसे रखा गया क्योंकि उस वक्त PMLN ने कहा था कि इसको न छेड़ा जाए। ठीक है। हम उस वक्त भी छेड़ना चाहते थे, लेकिन PMLN ने जिद किया कि इसको ऐसे ही रहने दिया जाए, तो रहने दे दिया गया। फिर उसके बाद जी PMLN ने कहा कि जी नैब अपने अख्तियारात से तजावुज कर रहा है। इमरान खान ने उनको भेजा, इतनी पैटर्नाइज किया उनको, और फिर उसका नतीजा भी कुछ हासिल नहीं हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि जी नैब के ऑर्डिनेंस में चेंज होनी चाहिए। आपको पता है कि इमरान खान ने एक खास यूनिट बनाया था एसेट्स को ढूंढने के लिए। उस पे पता है आपको कि इमरान खान ने कितने अमेरिकन डॉलर्स लगाए और हासिल कुछ ना हुआ। नैब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कितनी दफा ऑब्जर्वेशन दी, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी दफा ऑब्जर्वेशन दी, ये अपने अखबारात में जरूर देखा होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ खराबी है जिसको सुधारने की अगर जरूरत सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर कर रही हैं तो मैं समझता हूं नामुनासिब नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। लगारी साहब, आपका लास्ट कमेंट। मैं कहता हूं कि आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान जिन हालात से इन हालात से निकालना चाहिए। बदतरीन मुआशी हालात हैं और अब सिर्फ एक बात पर, एक पेज पर चले जाएं। इस मुल्क की मैशत को ठीक करना है, मुल्क की सिक्योरिटी को ठीक करना है, मुल्क को खतरात से निकालना है, अवाम को बेहतर हालात से जिंदगी देने हैं, इसकी तरफ चले जाएं। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान के लिए गेम खत्म नहीं हुआ है, उनके लिए गेम अब भी मौजूद है और उन्हें एक संजीदा सियासतदान के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए और अपना किरदार अदा करना चाहिए। ब्रिगेड साहब, आपका लास्ट कमेंट। ब्रिगेडियर हारिस। आई थिंक ये मुल्क के लिए बेहतर है कि इसको एक एमिकेबल तरीके से सॉल्व करें डेमोक्रेटिकली, और जो मुल्क के लिए बेहतर और जल्दी से जल्दी इस इम्पैस को ख़त्म किया जाए और आगे की तरफ चलें, क्योंकि पिछले एक महीने से बिल्कुल डिसफंक्शनल गवर्नमेंट है जिसकी वजह से मुल्क को बहुत नुकसान है। ठीक है जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुला पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।